योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्रीवीरराघवदयार्द्रकृपावतारम् श्रीजानकीश पदपद्मपरागभृङ्गम् श्रीश्रीधरार्य चरणाम्बुजलग्नमौलिम् श्रीदेशिकार्य घनश्यामगुरुं नमामः। भगवान की कृपा कि जो आप और हम अपने कर्तव्य का चिंतन, कुछ अपने स्वरूप का चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। कई तरह के भ्रम दुनिया में होते रहते हैं, फैलते रहते हैं। कई तरह की जिज्ञासाएं, कई तरह की शंकाएं मन में रहती हैं और शंका तो कोई सी भी हो, जब तक उस शंका को दूर न किया जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे मन, बुद्धि, शरीर और हमारे आध्यात्मिक जीवन, उन सबके स्वास्थ्य के लिए निश्चित बात है कि कोई शंका बाकी न रहे। सामान्य भौतिक दृष्टि से भी देखें तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, वैद्य लोग क्या कहते हैं, लघु शंका, दीर्घ शंका, इन सबको रोकना नहीं चाहिए, इन सबका तो निवारण कर देना चाहिए। कि क्यों? कि नहीं तो बीमार हो जाओगे। तो बाकी भी हम समझें, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भी आवश्यक है कि ये शंकाएं दूर हों, दुविधाएं दूर हों। कई बार बातें होती हैं, कई लोग सोचते हैं कि उनका स्वरूप क्या है, कि बस मैं तो ब्रह्म हूं। कि क्या है जीवात्मा? कि ये जीवात्मा तो बस परमात्मा ही है, ऐसा मान लेते हैं लोग। सुन लिया या किसी ने कुछ कह दिया, अब आधा अधूरा ज्ञान तो समस्या ही करता है। किसी ने कुछ कहा, मान लिया। अरे भाई, जरा अपने विवेक का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, शास्त्रों की दृष्टि में, शास्त्रों के प्रकाश में उस वस्तु को देखो। आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो वहां यह भौतिक प्रकाश काम नहीं आता, वहां शास्त्रों का प्रकाश काम आता है। दुनिया में कोई चीज हमें देखनी है तो वहां जैसे हमें टार्च चाहिए, कोई रोशनी का कोई स्रोत चाहिए तो हम देख पाते हैं, वैसे ही कोई शास्त्रीय बात हो, कोई आध्यात्मिक बात हो, उसको हमें जानना हो, समझना हो तो उसके लिए शास्त्रों का प्रकाश चाहिए। शास्त्रों के प्रकाश से ही उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं, जान सकते हैं।
बिना शास्त्रों के प्रकाश के हम इन चीजों को जान नहीं सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि यह जीवात्मा तो परमात्मा ही है। कुछ लोग सोचते हैं कि जीवात्मा परमात्मा दोनों तो सखा हैं, मित्र हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि यह जीवात्मा परमात्मा का दास है, परमात्मा स्वामी है और जीवात्मा दास है। सुनी जाती हैं बातें, लेकिन केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। पहले भी कहा था, वापस कह रहा हूं, जाने बिना मानेंगे तो फिर कैसे पता लगेगा कि हमने सही बात मानी या गलत बात मानी। जान करके मानना चाहिए। तो वास्तव में क्या है यह जीवात्मा? जीवात्मा का और परमात्मा का आपस में संबंध क्या है? जीवात्मा और परमात्मा का जो संबंध है, कई तरह से कहा जाता है, समझाया जाता है, बताया जाता है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 11वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया, एक वृक्ष और उस वृक्ष पर बैठे हुए दो पक्षियों के रूप में एक रूपक बना करके समझाया गया। सुपर्णावेतौ सदिशौ सखायौ यदृच्छयितौ कृतनिर्णौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नम् अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। कि एक सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं। दो पक्षी उस वृक्ष पर बैठे हैं, लेकिन उन दोनों पक्षियों के व्यवहार में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? कि एक पक्षी तो उस वृक्ष के फल को खा रहा है, उस वृक्ष के फलों को खा रहा है एक पक्षी तो, और दूसरा पक्षी उस वृक्ष पर बैठा तो है, पर केवल बैठा है, केवल देख रहा है। न तो फलों को खा रहा है और न फल से और न वृक्ष से कोई मोह कर रहा है। केवल बैठा है, केवल देख रहा है, कर नहीं रहा कुछ, केवल साक्षी मात्र है, दर्शक मात्र है। और बड़ी विचित्र बात कही गई वहां पर साथ में, कि जो पक्षी उस वृक्ष के फलों को खा रहा है वह तो परेशान है, और जो फल नहीं खा रहा वह बिना खाए भी बलवान है, स्वस्थ है, प्रसन्न है। तो कौन है ये दोनों पक्षी? तो यह रूपक के ढंग से एक काव्य शैली है, उसके द्वारा यह समझाया गया कि जीवात्मा और परमात्मा ये दो पक्षी, ये दोनों पक्षी बैठे हैं वृक्ष पर। कौन सा है वृक्ष? यह है संसार रूपी वृक्ष। इस संसार रूपी वृक्ष पर ये दोनों पक्षी बैठे हैं। दोनों पक्षी बैठे हैं, जीवात्मा परमात्मा, इस संसार रूपी वृक्ष के ऊपर।
लेकिन अंतर है दोनों के व्यवहार में, और यही उनका गुण है परमात्मा का कि वो इस संसार में हैं, सर्वत्र हैं, लेकिन वो संसार में आसक्त नहीं है। संसार के फलों में मोह नहीं है उनका कुछ भी। और ये जीवात्मा ये ऐसा पक्षी है कि जो इस संसार के फलों में मोहित हो रखा है, संसार के फलों में रुचि रख करके उसमें अटका हुआ है, आसक्त है। और ये जो आसक्ति है, यह जो मोह है, यही इस जीवात्मा के लिए बंधन का कारण है। बार बार जन्म, बार बार मरण, नए नए बंधन, इन सब के पीछे यही कारण कि संसार के फलों का मोह है। ये जो बात श्रीमद् भागवत में कही गई, यहां एकादश स्कंध में, ये बात उपनिषदों में भी बार बार कही गई। वहां पर भी अलग अलग उपनिषदों में ये बात कई जगह कही गई। मुंडकोपनिषद नाम का एक उपनिषद है, उसके तृतीय मुंडक के प्रथम खंड के पहले ही श्लोक में, शुरुआत में, आरंभ में ही कहा गया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्ति अनशन अन्यो अभिचाकशीति। यही श्लोक बिल्कुल समान ढंग से कहा गया श्वेताश्वतरोपनिषद में चतुर्थ अध्याय के 6ठे श्लोक के रूप में भी समान, अर्थ भी वही कि वहां कहा गया कि ये जो जीवात्मा परमात्मा दो पक्षियों के रूप में इस संसार रूपी वृक्ष पर विराजमान है, और उन दोनों के व्यवहार का अंतर बताया गया। श्वेताश्वतरोपनिषद में अगले श्लोक में, चतुर्थ अध्याय के 7वें श्लोक में आगे बात बताई गई कि भले ही दोनों समान वृक्ष पर हैं, एक वृक्ष पर हैं, लेकिन ये जो परमात्मा है यह सारे शोकों से, सारे दुखों से परे है, और ये जो जीवात्मा है ये चिंता में निमग्न है क्योंकि मोह से ग्रस्त है। सखा कहा गया यहां कई जगहों पर जीवात्मा को और परमात्मा को सखा यानी मित्र बताया गया। और भी आप लोगों को कुछ श्लोक याद भी होंगे, मालूम भी होंगे, वहां पर और भी कई तरह के संबंध बताए गए जीवात्मा के और परमात्मा के बारे में। राम रक्षा स्तोत्र में बड़े सुंदर ढंग से कहा गया, भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं और आप ही मेरे सखा हैं। माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र है, सर्वस्वं में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। भगवान के साथ कितने सारे संबंध माने गए, भगवान ही माता, भगवान ही पिता, भगवान ही स्वामी, भगवान ही सखा, भगवान ही सर्वस्व, कि राम जी ही सर्वस्व हैं।
दूसरा श्लोक भी आप लोगों को शायद याद हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान से कहता है भक्त, भगवान आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं, आप ही मेरी विद्या हैं, आप ही मेरे धन हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ है। आलवंदा स्तोत्र में यामुनाचार्य जी भगवान से कहते हैं, भगवान क्या कहूं आपसे मैं कि क्या है आप, क्या नहीं है आप। पिता त्वं माता त्वं दयित तनयस्त्वं प्रिय सुहृत, त्वमेव त्वं मित्रं गुरुरसिगतिश्चासि जगतां, त्वदीयस्त्वद्भृत्यस्तव परिजनस्त्वद्गतिरहं, प्रपन्नश्चैवं सत्यहमपि तवैवास्मि भर। भगवान आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, प्रिय पुत्र भी आप ही हैं, प्रिय सुहृद भी आप ही हैं, आप ही मेरे मित्र हैं, आप ही भगवान मेरे गुरु हैं, आप ही भगवान सबकी गति हैं। भगवान मैं आपका दासानुदास हूं, भगवान आप ही मेरे संबंधी हैं, भगवान मैं आपका शरणागत हूं, भगवान सब कुछ आप पर ही मेरा भार है। अनेक तरह से संबंध माने गए भगवान के साथ में, अनेक तरह से। तो क्या है भगवान और क्या है जीवात्मा का और परमात्मा का संबंध? कोई कहता है सखा है, कोई कहता है माता है, पिता है। तो वास्तव में क्या है परमात्मा? वास्तविक संबंध कौन सा है? प्रश्न तो अनेक हैं, लेकिन उत्तर कहां है? श्रीमद् भागवत में ही पंचम स्कंध के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया, भगवान ऋषभदेव के द्वारा उपदेश के रूप में, कि कौन है सच्चा गुरु, कौन है सच्चा संबंधी, कौन है सच्चा पिता, कौन है सच्ची माता। तो वहां कहा गया कि जो भी सच्चा संबंधी है अपना, वो कौन सच्चा है? कि जो हमें भगवान के साथ संबंध जोड़कर हमें बार बार के जन्म, बार बार के मरण, बार बार के कष्टों के जाल से हमें मुक्त करवाए, वास्तव में वही है हमारा सच्चा पिता, सच्चा गुरु, सच्ची माता, सब कुछ सच्चा वही है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सास्यात्, दैवं न तस्यान्न पतिश्च सस्यान्, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम्। अब आजकल की तो विडंबना है, जो कुछ दे दे वही सब कुछ बन जाता है। अरे वह तो बंधन का कारण बन जाएगा कई बार तो।
सही बात तो यह है कि यहां इस तरीके से समझाया गया है कि वास्तव में भगवान के साथ ही ये सारे संबंध सार्थक हैं, क्योंकि भगवान के सिवा, गुरु के सिवा संसार में तो फिर सब कैसे हैं? भगवान के सिवा तो संसार में सब स्वार्थ के सगे हैं। सब मतलब के सगे हैं। कौन किसका सगा? कहां पढ़ा था कि किसी ने किसी को फोन लगाया, अब फोन लगाकर पूछा कि और कैसे हो? अगले व्यक्ति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अगले ने कहा कि भाई मैं तो जैसा था वैसा हूं। यदि तुम्हें मुझसे कोई मतलब है, मुझसे कोई काम है, तो मैं सब कुछ हूं, और यदि तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। ठीक बात है। आजकल तो सब कुछ केवल और केवल मतलब का मामला है, स्वार्थ का मामला है। स्वार्थ के सगे सब। बिना स्वार्थ कोई अपना है तो परमात्मा है। परमात्मा का और जीवात्मा का जो भी संबंध है, आगे उसका चिंतन तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि यहां पर सच्चा संबंध वही है जो बिना स्वार्थ का हो। संसार के सारे संबंध स्वार्थ के हैं, और यदि वही स्वार्थ जीवात्मा और परमात्मा के बीच में आ रहा है तो फिर वहां भी संबंध सच्चा नहीं रहने वाला। यह तो भगवान की कृपा है कि भगवान किसी को अपना सखा मान लेवें, भगवान किसी को अपना संबंधी मान लेवें, कि भगवान किसी को अपने माता पिता बनने का भी सौभाग्य दे देवें। यह भगवान की कृपा है। लेकिन वास्तव में क्या है भगवान और इस जीवात्मा का संबंध? वास्तव में तो परमात्मा तो स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं। गीता में भी आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है भगवान से, भगवान आपको मैंने अपना सखा समझा था, आपको मैंने अपना मित्र मान रखा था, इसलिए कई बार जैसे मित्र के साथ समानता का व्यवहार होता है, तो मैंने भी आपके साथ वैसे ही समानता के व्यवहार किए। तो भगवान मेरी यह गलती थी, यह मेरा अपराध था कि मैंने आपको अपना सखा मान लिया था। भगवान आप तो मेरे स्वामी, मैं आपका दास। भगवान सखा मान के मैंने जो भी अपराध किए, भगवान उन्हें आप क्षमा कीजिए। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। कि चाहे तो लापरवाही से, चाहे प्रेम से, स्नेह से, भगवान मैंने आपको कभी केवल कृष्ण, कभी केवल सखा कह के पुकारा। भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको सखा समझा। आप तो मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं।
वास्तव में तो यह भगवान की कृपा है कि वह किसी को कुछ भी बनने का अवसर देते हैं, पर मूल रूप में तो भगवान स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं। अब जैसे कोई बच्चा है, कोई बालक अपने पिता से कहता है कि घोड़ा बन जाओ। अब पिता घोड़ा बन गया और वो बेटा अपने पिता की पीठ पर बैठ गया और कहता है अपने पिता से कि चल मेरे घोड़े। अब वो पिता अपने बेटे को घोड़ा बन के भी चल रहा है। अब वो घोड़ा थोड़ी ही है। अब पिता तो पिता ही रहेगा और पुत्र पुत्र ही रहेगा। वैसे ही भगवान तो भगवान ही रहेंगे, यह जीवात्मा तो उनका दास ही रहेगा। भगवान कृपा करके इस जीवात्मा को कभी सखा बना लें, कभी माता या पिता बना लें, चाहे जो भगवान इस जीव को बनने का अवसर दे दें, लेकिन वास्तव में तो भगवान स्वामी हैं और यह जीव भगवान का दास है। रामचरितमानस में प्रसंग आता है जब हनुमान जी का और राम जी का पहली बार मिलने का प्रसंग है। वहां पर हनुमान जी कहते हैं राम जी से, नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई, तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। हनुमान जी कहते हैं राम जी से कि भगवान यहां पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहते हैं, वो सुग्रीव आपके दास हैं। भगवान जो वह सुग्रीव आपका जो दास है उसके साथ मैत्री कीजिए, उसे अपना मित्र बना लीजिए। वह दीन है, दुखी है, उसे आप अभय कीजिए। अब कितनी विचित्र बात कह रहे हैं हनुमान जी। एक तरफ बता रहे हैं साफ साफ कि वह सुग्रीव आपका दास है, वैसे तो कपिपति है, वानरों का राजा है, लेकिन है आपका दास। कई गंभीर बातें छिपी हैं। दुनिया में कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा धनपति या कौन से पद पर बैठा हो, है तो वह भगवान का दास ही। स्वरूप तो उसका यही है कि वह भगवान का दास है। यहां हनुमान जी कह रहे हैं कि भगवान है तो वह दास, लेकिन भगवान आप उसके साथ मैत्री कीजिए, उसे अपना मित्र बना लीजिए, अपना सखा बना लीजिए। अब कैसी विचित्र बात। जैसे कोई कहे कि ये आपका नौकर है, इसे आप अपना पार्टनर बना लीजिए। कैसी विचित्र बात। अब यहां हनुमान जी कहते हैं कि है तो यह सुग्रीव आपका दास, लेकिन उसे आप कृपा करके अपना मित्र बना लीजिए। यहां हनुमान जी के कई महान कार्य हैं। हनुमान जी यहां पर गुरु का कार्य भी कर रहे हैं। अब जीवात्मा का कोई सामर्थ्य नहीं, उस सुग्रीव का क्या सामर्थ्य, उसकी क्या योग्यता कि वह राम जी को अपना मित्र बना सके। यह तो हनुमान जी की कृपा है कि राम जी ने उस सुग्रीव को अपना मित्र बनाया। तो यह तो गुरुजनों की कृपा होती है कि उनके द्वारा इस जीवात्मा को परमात्मा पता नहीं कौन से संबंध प्रदान कर देता है।
सखा भी बना देता है। पर वास्तव में यह तो निश्चित बात थी वहां भी कि सो सुग्रीव दास तव अहई, कि है तो वह सुग्रीव कौन? भले ही भगवान ने उसे बनाया अपना मित्र, पर वास्तव में तो वह सुग्रीव है तो भगवान का दास ही। तो यह बात निश्चित समझिए कि संबंध तो अनेक हैं। जो संबंध माने हम नाते नेह राम के मनियत, जो भी संबंध मान ले हम भगवान के साथ भगवान मान लेते हैं। लेकिन वास्तविक संबंध, वास्तविक स्वरूप का जो संबंध है वह तो यही है कि यह जीवात्मा परमात्मा का दास है और परमात्मा इस जीवात्मा के स्वामी है। जो आदि शंकराचार्य जी अद्वैत सिद्धांत की स्थापना करने वाले, उनके बारे में लोग सोचते हैं कि वे तो अपने आप को ब्रह्म ही मानते थे। तो जरा सोचिए, प्रसिद्ध है स्तोत्र, भज गोविंदम स्तोत्र प्रसिद्ध है। तो जरा देखिए आप उस स्तोत्र के बारे में कि यदि वे स्वयं को परमात्मा ही मानते तो फिर भज गोविंदम क्यों कहते? क्यों कहते कि गोविंद का भजन करो? जब स्वयं ही परमात्मा है तो फिर किसका भजन है? सैद्धांतिक बात अलग है और मौलिक मूल बात वह तो स्पष्ट है। वहीं स्पष्ट हो गया, भज गोविंदम, इतने में सारी बात स्पष्ट है। शंकराचार्य जी ने एक छोटा सा स्तोत्र प्रार्थना षटपदी, विष्णु षटपदी के नाम से भी जाना जाता है, जिसे उस स्तोत्र में तीसरे श्लोक में कहा, सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहम न माम कीनस्त्वम सामुद्रो ही तरंग है क्वचन समुद्रो न तारंग है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान, वैसे तो आप में और मुझ में भेद नहीं है, लेकिन भगवान फिर भी मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। मैं आपका हूं, आप मेरे नहीं हैं। आपका मुझ पर अधिकार है, मेरा आप पर अधिकार नहीं है। उदाहरण दिया उन्होंने कि भगवान जैसे समुद्र की तरंगें होती हैं, समुद्र में तरंगें उठती रहती हैं। अब तरंगें किसकी हैं? समुद्र की तरंगें हैं, लेकिन तरंगों का समुद्र नहीं होता। समुद्र है, तरंगें उठती रहेंगी, मिटती रहेंगी, लेकिन समुद्र के बिना तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं है। समुद्र है तो तरंग है। तो स्पष्ट बात है, ये संप्रदायों की जो भेद है वे सैद्धांतिक मतभेद हैं, मौलिक मतभेद वहां नहीं है। गंभीर विषय है और चिंतन करेंगे आगे। रामचरितमानस में भी उत्तरकांड में कहा गया, पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। यह जीव जो है यह पराधीन है, लेकिन भगवान स्वाधीन है। जीव अनेक हैं, जीवों की गिनती नहीं हो सकती, लेकिन भगवान तो एक हैं, परमात्मा तो एक हैं, श्रीपति भगवान नारायण तो एक हैं। और सारे जीव
उन्हीं परमात्मा के दास हैं। जय श्री मन्नारायण।